बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक यहूदी का वाक़या बयान करेंगे। एक यहूदी को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद दिनार कर्ज़ वापस लेना था। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में जा रहे थे कि वो यहूदी आपके पास आया और उसने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज़ अदा नहीं करेंगे उस वक़्त तक मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त अदायगी के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहूदी ने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज वापस नहीं देंगे मैं भी आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। आपने फरमाया, अगर यही बात है तो मैं तुम्हारे साथ यहीं बैठ जाता हूँ। ये कहकर आप उसके साथ बैठ गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आपके सहाबा वहाँ जमा होते गए। जब उन्होंने यहूदी की ये जसारत देखी तो उन्होंने उसको सज़ा देने का इरादा किया। आपने उन्हें हर तरह की कार्रवाई करने से रोक दिया और फरमाया कि तुम दूर चले जाओ। हुक्म रसूल के तहत सहाबा दूर चले गए। सूरज लम्हा बा लम्हा गर्म होता रहा और उसकी तपिश से आपको अजियत पहुंचती रही, यहाँ तक कि आपकी चेहरा अथर से पसीना आने लगा। इसके बावजूद आपने किसी भी तरह के गुस्से का इजहार ना किया और कोई भी सख्त जुमला ना कहा। आप सारा दिन वहीं बैठे रहे और ज़ोहर, असर, मगरिब और ईशा की नमाज़ें भी वहीं अदा की। फिर रात छा गई, आपने रात भी वहीं बसर की और सुबह फजर की नमाज भी वहीं अदा की। सहाबा यहूदी को डराने धमकाने लगे। आपने फरमाया, तुम लोग ये कैसा सलूक कर रहे हो? इससे सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसकी ये जुर्रत कि आपको यरगमाल बनाकर अपने पास बिठा लें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं किसी पर जुल्म करूं। जब दिन चढ़ा तो यहूदी ने कलमा इस्लाम पढ़ते हुए कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं अपनी दौलत का एक हिस्सा राह खुदा में देता हूँ। मैंने आपको इसलिए नहीं रोका था कि मैं आपकी तौहीन करूँ। इस ज़रिए से मैं आपके पैमाने सब्र को आजमाना चाहता था, क्योंकि तौरात में मैंने आपकी ये सिफ़ात पढ़ी हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मक्का में पैदा होगा और तैयबा की तरफ हिजरत करेगा। वो तंदगू, सख्त मिजाज और बेहुदा गोई करने वाला ना होगा और कोई झूठी बात अपनी ज़ुबान से नहीं निकालेगा। इसी तरह से मैंने आपको यहाँ देखकर इस बात की तस्दीक कर दी है कि तौरात ने बिल्कुल सच कहा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी माबूस होने के बाद 3 साल खुफिया तौर पर दावत इस्लाम देते रहे। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि खुलकर अल्लाह का पैगाम पहुँचाएँ और लोगों को खुदा की जानिब बुलाएँ। अयाम हज शुरू हुए तो पूरे अरब से लोग मक्का की तरफ आने शुरू हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर चढ़े और आपने बुलंद आवाज़ से फरमाया, ए लोगो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ। लोग आपकी तरफ मतवज्जा हुए और उन्होंने ताज्जुब से ऐलान सुना और सबकी ख्वाहिश हुई कि वो ऐलान करने वाले को देखें। फिर आप सफ़ा से उतरकर मरवा आए और वहाँ पर भी आपने 3 बार यही ऐलान किया। अबू जहल ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान सुना तो उसे सख्त गुस्सा आया। उसने ज़मीन से एक पत्थर उठाया और आपकी पेशानी पर मारा, जिससे आपकी पेशानी ज़ख्मी हो गई, खून बहने लगा और आपका चेहरा मुबारक लहूलुहान हो गया। उसके बाद तमाम मुशरिकीन मक्का आपको पत्थर मारने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर होकर कोहे अबू कैस पर चढ़ गए और एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गए। मुशरिकीन ने भी आपका ताक़ुब किया, लेकिन आप उन्हें कहीं दिखाई ना दिए। नाकाम होकर उनको वापस आना पड़ा। इसी अस्थना में एक शख्स ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसी वाक़या की इत्तला दी और कहा, मेरा ख़्याल है कि मोहम्मद नऊज़ बिल्लाह मारे जा चुके हैं। ये सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शदीद दुख पहुँचा और आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए और उनसे कहा, मैंने ये सुना है कि मुशरिकीन मक्का ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए हैं और बाज़ लोगों का ये गुमान भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। आप रोटी पानी उठाएं और मेरे साथ उन्हें तलाश करने के लिए चलिए। मुमकिन है कि हमें उनका कोई ना कोई निशान मिल जाए। आप वादी पर नज़र रखें और मैं पहाड़ के दामन में आपको तलाश करता हूँ। आप रोते हुए आगे बढ़े और आप कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, हमें जवाब दें, आप कहाँ हैं? मेरी रूह आप पर कुर्बान। आप किस वादी में भूखे प्यासे हैं? आपने मुझे अपने साथ क्यों ना लिया?
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رو کر فریاد کر رہی تھی، کوئی ہے جو نبی مصطفیٰ کی مجھے خبر دے؟ کیا کسی نے انہیں دیکھا ہے جو مجھے ان کے متعلق بتائے؟ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس نازل ہوئے اور ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت بڑی صفیں تھیں۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہمیں خدا نے آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ و برباد کر دیں اور اس کا دنیا میں کوئی نام نشان دکھائی نہیں دے گا۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے عذاب و انتقام کا حامی نہیں ہوں، پروردگار میری قوم کو معاف کر دیں، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، خدیجہ آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ خدیجہ کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو بھی رلا دیا ہے، آپ انہیں جواب دیں، خدا کی جانب سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئیں۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آ چکے ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور پتھر برسانے شروع کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دفاع کرنے لگے۔ جب معمولی سا وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلی اور انہوں نے چیخ کر کہا، فرزندان قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے کہ تم اپنے قبیلے کی معزز اور محترم خاتون کے گھر پر سنگ بازی کرنے لگے ہو؟ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو تم دوسرے لوگوں کو خود پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کی ذلت اور بدنامی تو نہ خریدو۔ جب مشرکین مکہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سنی تو ندامت کے مارے ان کے سر جھک گئے اور وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز ان روح افزا واقعات کے ساتھ کیا۔